और इसी बीच बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। आम आदमी पार्टी ने 20 नामों की पहली सूची जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन की चर्चा के बीच में ये बड़ी अपडेट, जहां कांग्रेस के सूची जारी करने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है और पहली सूची में 20 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। 20 उम्मीदवारों को उतारा गया है। बड़ी अपडेट आपको हरियाणा चुनाव से लेकर दे रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सूची जारी हुई है। पहली सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। बहादुरगढ़ से कुलदीप छिकरा को उम्मीदवार बनाया गया है। कुल मिलाकर यहां पर इस लिस्ट के जारी होने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चाओं पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने सूची जारी कर दी है। इससे पहले चर्चाएं थी कि गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को कांग्रेस 5 सीटें देगी, लेकिन 5 सीटों के गठबंधन की चर्चा के बाद अब 20 सीटों की पहली सूची आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी है। 90 विधानसभा सीट हरियाणा में है। 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हम 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देंगे और पहली सूची में 20 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी आपने कर दी है। हालांकि कांग्रेस भी अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है और उसमें भी 41 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस ने किया है और 28 एमएलए को रिपीट किया गया है। तो कुल मिलाकर मुकाबला दिलचस्प हो चला है। अगर यहां आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो त्रिकोणीय मुकाबला जबरदस्त देखने को मिलेगा और बहुदलीय मुकाबला भी यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि तमाम स्थानीय दल और भी हैं जो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ पंखिल वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंखिल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो गठबंधन की चर्चाएं थी उन पर विराम लग गया है? जैसे कि अभी के मौकाए हालात हैं, जैसे कि आपने देखा कि आम आदमी पार्टी द्वारा 20 जो है लिस्ट निकाली गई है, 20 जिसके अंदर 20 लोगों को टिकट दिया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये सूची जो लिस्ट है ये साफ कर देती है कि जो कांग्रेस और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी, उनपे कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति के अंदर ये चीज तो साफ हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में किसी भी प्रकार का गठबंधन जो है वो नजर नहीं आता। और कहीं ना कहीं अब ये चीज जो है विधानसभा चुनावों के अंदर उन लोगों के लिए लॉटरी बनने का काम कर सकता है जिन लोगों ने जो अपनी अपनी पार्टियों से नाराज थे, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी दामन थाम सकते हैं। इसीलिए जो बताया जा रहा है कि 20 लोगों की सूची आ रखी है। और इसके अलावा अब जो लोग नाराज होंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो लोग आम आदमी पार्टी का दामन थामने के लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बचा था जिसकी एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा के अंदर अभी तक नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी तक अपना अकाउंट जो है हरियाणा के अंदर नहीं खोल पाई। निश्चित और पंखिल, लेकिन अब आगे कांग्रेस की क्या रणनीति नजर आएगी? कांग्रेस किस तरह का प्रस्ताव आगे सहमति जता सकती है? देखिए, कहीं ना कहीं अब शायद रास्ता जो है बिगड़ता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो ये रास्ता है, इस पर तो विराम लगता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर गठबंधन होना होता तो 5 या 10 सीटों पर इकट्ठा होता और दूसरे प्रत्याशी उतारे ना जाते। पर ये जो 20 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी द्वारा उतारे गए, कहीं ना कहीं एक लंबी मीटिंग के बाद जो है ये चीजें क्लियर हो चुकी है कि अब किसी भी तरीके का जो गठबंधन है वो नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल पंखिल, देखिए आम आदमी पार्टी का खुद अकेले चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए क्या चुनौती है या फायदा है? देखिए, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए चुनौती तो नहीं, बीजेपी के लिए फायदा साबित हो सकता है और कहीं किन्हीं समीकरणों के अंदर ये बीजेपी के लिए नुकसान का भी काम कर सकता है। जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की थी कि जितने भी नाराज प्रत्याशी हैं दोनों पार्टियों के, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, वो कहीं ना कहीं एक अलग प्लेटफॉर्म ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। अब जिस भी जिले से, जिस भी हल्के से कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी की तरफ जाने का प्रयास करेगा, तमाम रूप से ये निश्चित है कि वो उसी पार्टी का वोट काटने का काम करेगा। यानी एक प्रत्याशी अगर भाजपा से है और वो आम आदमी पार्टी में जाता है तो कहीं ना कहीं वो भाजपा की वोट काटेगा, और जिस कांग्रेस के नाराज प्रत्याशी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा होगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोट काटने का काम करेगा। तो ये बैलेंस जो है दोनों के बीच में बना रहेगा। किसी जिले में फायदा तो किसी जिले में नुकसान। हाँ, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों के लिए वोट कटर का काम जरूर कर सकता है। निश्चित पता है कि पंखिल, यहाँ पर स्थानीय दल भी तमाम बताए जा रहे हैं और जो बाहरी राज्यों के दल भी हैं वो भी उन्होंने की एंट्री भी यहाँ पर हुई है।
तो मुख्य रूप से हरियाणा में विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा या फिर बीजेपी कांग्रेस ही रहेगा या फिर बहुदलीय मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है? देखिए, विधानसभा चुनावों का जो चुनाव होता है वो 50% फेस वैल्यू पर काम करता है और 50% इस वैल्यू पर काम करता है कि पार्टी कौन सी है। पर इस स्थिति के अंदर जो नजर आता है हरियाणा के अंदर अमूमन त्रिकोणी जो ढांचा है वो हमें बनता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं तमाम ज्यादातर जिलों के अंदर देखने को ये मिलेगा कि त्रिकोणा जो ट्रायंगल है वो भी बन सकता है। और कहीं ना कहीं वैसे तो ये मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, पर कई ऐसे जिले, कई ऐसे हल्के हैं जहाँ पर अन्य जो पार्टियां हैं उनका हल्का सा जो असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जाट एरिया है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको ये भी नजर आ जाएगा कि जो अन्य पार्टी है उनकी पकड़ मजबूत है। पंकज, देखिए आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कहती आई कि पड़ोसी राज्य पंजाब में सरकार है और अच्छी स्थिति में सरकार आई है, रिकॉर्ड तोड़ते हुए सरकार वहां पर बनी और इस बार भी हवा बदली है आम आदमी पार्टी के मुताबिक यहाँ पर भी एक बड़े अंतर से सरकार बनाएगी, ऐसे दावे आम आदमी पार्टी ने किए हैं। तो अब आगे क्या आम आदमी पार्टी की रणनीति आगे नजर आएगी इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? देखिए, पड़ोसी सरकार की बात करें तो उसका लेन देन हरियाणा से इतना नहीं पड़ता, क्योंकि पंजाब के अंदर स्थिति कुछ और थी और हरियाणा की स्थिति कुछ और है। यहाँ पर राजनीति किसी और हिसाब की चलती है और पंजाब के अंदर किसी और हिसाब की चलती है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सिर्फ इसी चीज का फायदा मिलेगा कि इससे पहले इनकी सरकार नहीं थी और एंटी इनकम्पेंसी के जो चांसेस है वो बहुत कम है। तो ऐसे के अंदर सिर्फ आम आदमी पार्टी को इतना ही फायदा मिलने वाला है कि जो नाराज प्रत्याशी हैं, अच्छे कैंडिडेट है, अच्छे हल्कों के हैं, अगर वो आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को 2 से 3 या 4 सीटों का भी फायदा हरियाणा के अंदर देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण वाकई में आपने जो जिक्र किया कि अब तीसरे विकल्प के रूप में, यानी अगर कोई जो नाराज नेता है अन्य दलों के, बीजेपी कांग्रेस के, तो उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है, एक नया मौका हो सकता है अपनों को खुद को साबित करने का और एक नया तरीके से अपने स्थापित करने का। खैर, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।